सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, रामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपाल। दोपहर मध्य दिवस में भगवान का प्रागट्य हुआ। कल हम लोगों ने दर्शन किया और फिर ऐसी कथा है, जातकर्म संस्कार हुआ, गर्भ की शुद्धि, बच्चे के वो नाभि में जो नली होती है उसको काटने की जो प्रक्रिया है उसको ऋषियों ने एक नाम दिया, जातकर्म संस्कार। गर्भ की शुद्धि होती है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, स्वस्ति वाचन पाठ हुआ। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इत्यादि मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन पाठ हुआ। वशिष्ठ महाराज अपने विप्रों के साथ पधारे और जातकर्म संस्कार करवाकर पितरों की पूजा की। ऐसा कहते हैं कि जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं ना, तब जब हमारे यहाँ संतान होती है तो हम पितरों के ऋण से उऋण होते हैं। तो पितरों की ऐसे मौके पर आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। तो ऐसे मौके पर नंद बाबा ने भी, जब लाला आया था ना, तो धेनुनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृता, 2 लाख गायों का नंद बाबा ने दान किया, पितरों की पूजा की। यहां दशरथ महाराज ने भी बहुत सारा दान लुटाया, दीनहीन जनों को, गरीबों को, ब्राह्मणों को, संतों को, सबको दिल खोलकर लुटाया। और अब धीरे धीरे अवधवासियों को भी इजाजत दी गई दर्शन करने की। 4 पालने लगाए गए हैं और अवध की पूरी प्रजा रामलला का दर्शन करने के लिए आ रही है। और सब दर्शन करते करते भावमग्न हो रहे थे। समस्त देवता लोग भी अवध की प्रजा का वेश लेकर के वहां उपस्थित हो गए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा हिमालय की गुफाओं से निकल करके वहां आ गए और सब दर्शन करते हुए अपने आप को धन्य धन्य कर रहे हैं। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान तुम्हारे चरणों में, आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान तुम्हारे
पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि। प्रभु राम तुम्हारे चरणों में, प्रभु राम तुम्हारे चरणों में आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद जय हो। बरस रहा भगवान तुम्हारे चरणों में। जय हो। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान तुम्हारे चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान तुम्हारे चरणों में। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। अवध में सभी दर्शन करने के लिए पधारे और दर्शन करते करते इतने खो गए कि कब रात हो रही है कब दिन हो रही है किसी को पता नहीं। और हुआ ये कि 1 महीने तक रात हुई ही नहीं। असल में सूर्य देव जब महल के ऊपर आए ना और वहां आंगन में भगवान का पालना और सूर्य देव की नजर जब प्रभु पर पड़ी तो आह, सूर्य देव इतने खो गए राम दर्शन में, उनका रथ आगे बढ़ नहीं पाया। और बाबा तुलसी को कहना पड़ा 1 महीने का 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ, अब निशा कवन विधि हो। 1 महीने का 1 दिन हो गया, किसी को पता ही न चला। कारण क्या है, लोग राम दर्शन में इतने डूब गए हैं ना, कब रात हो रही है कब दिन हो रही है किसी को पता ही नहीं। 1 महीने का 1 दिन निकल गया। जब सारे देवता दर्शन कर रहे थे ना, तब एक देवता को, चंद्रमा को बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि रात्रि के देवता हैं ना। तो भगवान को उन्होंने शिकायत लगाई कि महाराज सूर्य देव को आगे बढ़ाइए ना, वो जाएंगे नहीं तब तक मेरा नंबर कैसे आएगा। तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि चंद्रदेव मैं क्या करूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया और सूर्य के कुल में आया हूं, और मानव का ऐसा धर्म है अपने से बड़ों को आदेश नहीं कर सकता है वो, मैं कैसे कर दूं आदेश। तो महाराज फिर तो मुझे तो दर्शन नहीं होगा आपका, ये बाल रूप का दर्शन सारा जगत कर रहा है, एक मैं रह गया हूं महाराज। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं चंद्र, आप परेशान न होइए, एक आशीर्वाद मैं आपको देता हूं। भले ही मैं सूर्य वंश में जन्मा हूं, लेकिन फिर भी लोग आपका ही नाम मेरे साथ जोड़ेंगे और मुझे रामचंद्र कहा करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा जी को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो प्रभु ने इतनी तो कृपा की, इतना मान दिया। और धीरे 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 समय बीतता रहा, भगवान थोड़े बड़े हो गए। इस बीच भोलेनाथ भी दर्शन करने पधारे।
और हमारे भोले बाबा ऐसे हैं ना, भगवान के हर रूप का दर्शन करते हैं। किसी ने भोलेनाथ को खबर दे दी कि बाबा आप यहां बैठे हैं, वहां भगवान का प्राकट्य हो गया। और भोलेनाथ ने श्रृंगार किया। बाबा का श्रृंगार विश्व प्रसिद्ध है। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिगपट धरो, बाबा का अपना अद्भुत श्रृंगार है। और भोलेनाथ तैयार हुए कि भाई राम दर्शन के लिए जाना है तो सदकर जाना चाहिए ना। परमात्मा के चरणों में जाओ, इसलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा कि स्नान करके पवित्र होकर के ठीक कपड़े पहनकर तब जाओ। मालिक के सामने जाना है तो ऐसे गंदे संदे नहीं चले जाना चाहिए। हाँ? सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।